जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या नई अपडेट निकल के आ रही है। ऐसे में पिछली कैबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में व ऐसे डिग्री धारियों के संबंध में जो इस प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में योग्य माने जाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो समस्याएं थी उस पर भी प्रशासन विचार विमर्श कर रहा है। तो ऐसे में ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से प्री प्राइमरी के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे प्री नर्सरी भर्ती का कैबिनेट नोट तैयार। तो ऐसे में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां से चीज़ें और भी निकल के आएंगी। तो देखिए, हिमाचल कैबिनेट की अगली बैठक में प्री नर्सरी भर्ती को लेकर कोई अंतिम फैसला हो जाएगा, यानी कि अंतिम फैसला अवश्य ले लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट नोट बनाकर मुख्य सचिव को भेज दिया जाएगा। यह एडवांस में इसलिए भेजा गया है ताकि अन्य औपचारिकताएं पूरी कार्रवाई की जा सके। ऐसे में यह फाइल कैबिनेट के लिए भेजने से पहले फिर से वित्त विभाग में भेजी गई थी, लेकिन उसमें प्री नर्सरी भर्ती ड्राफ्ट के साथ भर्ती करवाने के रूल्स की कॉपी नहीं लगाई गई थी। संभव है यह सीधा कैबिनेट में ही रखी जाए। हालांकि वित्त विभाग ने इस फाइल पर यह जरूर लिखा है कि प्री नर्सरी टीचर्स के तौर पर भर्ती किए जा रहे 4787 पदों को क्रिएट करने की मंजूरी अलग से नहीं ली गई है, इसलिए इस प्रक्रिया को पहले पूरी करवाया जाए। इससे प्रस्ताव दिया गया है कि भर्ती कमीशन के माध्यम से होगी, लेकिन भर्ती नियमों की कॉपी साथ नहीं थी। आंगनबाड़ी को भी इस पदों के अगेंस्ट मौका देना, लेकिन प्रक्रिया क्लियर अभी नहीं हो पा रही है। ऐसे में एनटीटी का डिप्लोमा 2 साल का ही प्रस्तावित किया गया है, जिसका प्रावधान एनसीटी ने भी किया हुआ है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट को ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे एनटीटी जो कोर्स होते हैं वो बहुत से ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने 1 वर्ष का भी कंप्लीट किया है। गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट में भी यह ड्राफ्ट चर्चा में आया था और कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे। राज्य सरकार हिमाचल के 4000 स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं के बच्चों के लिए इन शिक्षकों की भर्ती समग्र शिक्षा के बजट से करना चाहती है, लेकिन काफ़ी दिन से पॉलिसी फाइल्स न होने के कारण अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। सरकार ने विद्या उपासकों की लंबित मसला भी कैबिनेट में लाने को कहा है, लेकिन अभी तक यह एजेंडा तैयार नहीं है। तो बेसिकली प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर औपचारिकताएं पूरी करने को शिक्षा विभाग ने एडवांस तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ 22 सितंबर को जयराम मंत्रिमंडल के साथ प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बड़ी उम्मीदें हैं कि वहां से जैसे ही चीज़ें पारित होती हैं तुरंत इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ पॉलिसी की बात करें तो एनटीटी, डीएलएड व आंगनबाड़ी को इसमें मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि एनटीटी 2 वर्षीय कोर्स को जहाँ एनसीटी मान्यता दी है, वहीं बहुत से ऐसे एनटीटी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 वर्ष का अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। उसके भी मान्यता पे हिमाचल सरकार विचार कर रही है। जल्द ही उसे भी मान्य कर दिया जाएगा प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। वहीं देखिए, भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की उम्मीद अभी नहीं। तो इसमें एक और मुख्य बिंदु ये आ जाता है कि 22 सितंबर को बेशक कैबिनेट पॉलिसी को लेकर फैसला ले ले, लेकिन फिर भी प्री नर्सरी टीचर की भर्ती शुरू होने की उम्मीद नहीं है। कम से कम विधानसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। वहीं पॉलिसी फाइल होने के बाद भी भर्ती शुरू करने को लेकर काफ़ी औपचारिकता बाकी है। यदि यह भर्ती हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को देनी है तब प्रक्रिया वैसे ही लंबी हो जाएगी। इसलिए सरकारी स्कूलों को प्री नर्सरी टीचर नई सरकार के कार्यकाल में ही मिलेगा। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें चुनाव को लेकर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा यही फैसला है कि जल्द से जल्द भर्ती की बहाली की जाए। आगे चल के चुनाव भी हैं, जिसे देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है वो जारी होंगे। ऐसे में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती अपने आप में कहीं न कहीं प्रदेश में पहली है, इसलिए यहाँ की शिक्षक भर्ती अन्य प्रदेशों की रास्ता भी प्रशस्त करेगी। आगे जो भी प्री प्राइमरी नर्सरी के संबंध में या प्री प्राइमरी टीचर भर्ती के संबंध में जानकारी आएंगी, उसके प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।